हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हैबिट्स को लेके। हैबिट्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो सभी जानते हैं, और ये सभी को पता है कि अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो वो हमारे ओवरऑल लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है पॉजिटिवली। बट पॉइंट ये है कि हमारी जो हैबिट्स हैं हम उनको सुधारने की कोशिश भी करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम हैबिट्स को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम डेली एक स्ट्रगल में रहते हैं अपने हैबिट्स को चेंज करने के बारे में। और अगर हर इंसान की मैं बात करूं तो हर इंसान के पास अगर लिस्ट बनाने को बोला जाए तो ऐसी बहुत सी हैबिट्स होगी जो कि वो चेंज करना चाह रहा है और कोशिश भी कर रहा है। नॉट दैट कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, बट वो हैबिट्स में रेगुलरिटी नहीं आ रही है। और वो हो सकता है कि वो 3 दिन हैबिट करें या एक वीक हो और उसके बाद वो ब्रेक हो जाए और वो हैबिट फॉर्म नहीं हो पा रही है। ऐसी सिचुएशंस पे क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वाकई में आपको हैबिट्स कोई चेंज करना है, और सबसे पहले तो आपको ये फेथ होना चाहिए कि हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स का एक लाइफ पे साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो पहले तो आपको वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आपको ये नोट डाउन करना है कि आपको आपकी लाइफ की कौन कौन सी हैबिट्स चेंज करनी है। ये आपको एक नोटपैड पे लिखना है। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाह रहे हो डेली, बट आप जा नहीं पा रहे हो, सुबह अलार्म भी बजता है, उठ नहीं पा रहे हो। तो हो सकता है स्टार्ट भी किया हो कुछ दिनों के लिए, बट वो हैबिट बराबर फॉर्म नहीं हो पा रही है, उसके बाद उसमें ब्रेक आ जाता है। दूसरा एग्जांपल दूं तो आप, हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि मैं ऑफिस जाने के पहले थोड़ा सा पूजा पाठ करके जाऊंगा, या भगवान का जो भी आप पाठ पढ़ते हो आपके धर्म के हिसाब से वो मैं जरूर करके जाऊंगा। बट इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये हैबिट भी फॉर्म नहीं हो पा रही है। तीसरा एग्जांपल लें तो हो सकता है कि आप स्मोकिंग करते हो और आप स्मोकिंग बहुत दिनों से छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और कोशिश भी की होगी, कुछ दिन छोड़ा भी होगा, बट वो भी हैबिट फॉर्म नहीं हो पा रही है, वो भी फिर से स्टार्ट हो गई है। सेम थिंग अप्लाइज टू ड्रिंकिंग ऑल्सो। हो सकता है कि यू वांट टू गेट रीड ऑफ ड्रिंकिंग, या आप ड्रिंक करते होंगे। सो ऐसी बहुत सी हैबिट्स हैं कि जो आप फॉर्म करना चाह रहे हो और वो हो नहीं पा रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको और एग्जाम के तौर पे बोलूँ तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बात करने की आदत हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने रियलाइज़ किया होगा कि यार मेरे को इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा मौन रहना चाहिए, थोड़ा सा काम रहना चाहिए। हैबिट है, बट अब जिसकी हैबिट ज़्यादा बोलने की है तो वो बोलना ही शुरू कर देता है, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। सो जी, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको हैबिट्स को फॉर्म करना है। हो सकता है बुक रीडिंग की हैबिट आपको फॉर्म करना है, बट वो हो नहीं पा रही है। आप पढ़ना रोज चाहते हो बट नींद आ जाती है। सो ऐसी बहुत सी हैबिट्स हैं जो कि आप फॉर्म करना चाहते हो। आप, नॉट दैट कि आप जानते नहीं हो कि हैबिट सही है, बट वन और अदर रीजन फॉर वन और अदर रीजन वो हैबिट फॉर्म नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में क्या करें? और बिलीव मी, अगर हैबिट फॉर्म हो गई तो इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर, नॉट ओनली योर जॉब और योर बिजनेस, बट इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। करना क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप वो ध्यान से सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, इसमें दो चीज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विल पावर, मतलब अपने को ये मन से होना चाहिए कि मेरे को ये हैबिट फॉर्म करनी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ पेशेंस। ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती है। आपको कम से कम अगर चेंज करना है अपने आप को तो आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। 365 डेज आपको देना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, कोई भी हैबिट हो। अब हम करेंगे कैसे इसको? इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही मैं आपसे इस वीडियो के साथ, इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, आप सबसे पहले तो अपने नोट पैड एक लीजिए, और जितनी भी हैबिट्स आप चेंज करना चाह रहे हैं, जितनी भी रादर वीकनेस है आप में, आप उसको नोट करिए। ऑल योर वीकनेस, ऑल योर हैबिट्स विच यू वांट टू चेंज,
आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो आप उसको नोट करिए। आपको लगता है कि सिगरेट नहीं छोड़ पाता हूँ, उसको नोट करिए। मान लीजिए आपने 8 या 10 चीज़ें ऐसी लिख ली जो कि मैं, हो सकता है आपको ये बोलूँ कि आपको उसको हैबिट को चेंज करना है, या आपकी वीकनेसेस हैं या आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं और उसको अपने को चेंज करना है। तो इसमें से जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, जो सबसे क्रिटिकल वीकनेस है, जो सबसे बड़ी वीकनेस है, उसको आप जॉट डाउन कर लो। मान लीजिए आपने 10 चीज़ें लिख ली या 8 चीज़ें लिख ली। अब ये 8 या 10 चीज़ों में से जो कि आपने लिखी हैं, उसमें से आप सिर्फ एक चीज़ को पिन पॉइंट करो कि ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, वॉट एवर यू फील लाइक, उसमें से आपको एक उठाना है। और वो जो एक आपने उठाई है, बाकी के 8 या बाकी के जो जितनी भी है उस हैबिट्स को वैसे ही रहने देना है। अभी उसको टच नहीं करना है, अभी उसको टच नहीं करना है। अभी जो अपन ने एक उठाई है उसी को टच करना है और उसी पे फोकस करना है, बाकी 9 पे फोकस नहीं करना है। अब आपको वो जो एक आपने पिक किए, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, उस पे आपको काम करना शुरू करना है, उसको आपको सुधारना शुरू करना है। और आपका सिर्फ एक ही टारगेट है कि वो जो टारगेट, वो जो आपकी वीकनेस है, उस पे आप उसको सुधार रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना है तो आपको सिर्फ सुबह उठने का काम ही करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप सुबह उठेंगे और वॉकिंग को जाएंगे। अगर आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी वीकनेस है, आपके हिसाब से अगर सबसे बड़ी वीकनेस है स्मोकिंग है, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे कितनी भी अर्ज हो, चाहे कितना भी आपको मन कर रहा हो, कितनी भी क्रेविंग हो रही हो, बट आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। बाकी आप दुनिया की सब चीज़ें जो आप, जैसे आपकी लाइफ चल रही है, आप उसको चलने दीजिए, बट आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। परेशानियां होंगी, तकलीफें आएंगी, बट ये सिर्फ एक ही पे स्टिक करना है, बाकी किसी वीकनेस पे अभी टच नहीं करना है। और इस वीकनेस को जो आप पे काम कर, जिस भी वीकनेस को आपने चूज किया है और जो आप काम कर रहे हो जिस पे, उसको व्हाट में कम, उससे आपको हटना नहीं है, उसको आपको करते रहना है। स्मोकिंग छोड़िए तो स्मोकिंग छोड़िए, सुबह उठना शुरू किया है तो सुबह उठना शुरू किया है। अब इसको आप 2 महीने करते रहिए, कंटिन्यूस 2 महीने करते रहिए। 2 महीने बाद अपने आप को एनालाइज करिए कि अब आपकी फीलिंग्स क्या आ रही है। आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, बिलीव करिए मेरी बातों को। 2 महीने बाद आप एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस के मोड पे आ जाओगे। आपको जो एक टाइम पे चीजें डिफिकल्ट लगने लग रही थी, वो आपको अब इजी लगने लगेगी। और ये जो 2 महीने के पीरियड में आपने उस रेगुलरिटी को मेंटेन किया है, उस जो डिसिप्लिन को मेंटेन किया है, वो ही आपको मोटिवेट करेगी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे, आपको क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके धीरे धीरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जा रहा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी तक परेशानी क्या थी कि आप कोशिश तो कर रहे थे, बट शायद बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे तो कोई भी नहीं हो पा रही थी। अब अपन ने क्या किया है कि सिर्फ एक चीज जो सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे उसको पकड़ना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको पकड़ना है और उस पर काम करना है, बाकी की चीज़ों को सब छोड़ देना है। अब 2 महीने बाद जब आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो ये चीज़ें आपके धीरे धीरे कंट्रोल में आती जाएगी, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और जैसे ही कंट्रोल में आती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो ये आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेगी। तो ये जो सबसे बड़ी वीकनेस है, आप इसको कैप्चर करना आपने शुरू कर दिया, इसको आपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। जो अभी तक आप कंट्रोल में चीज़ों को नहीं ला पा रहे थे, सबसे बड़ी वीकनेस को वो आपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। तो ये जो मेरा माइंड है, मेरी अंतरात्मा मेरे को बोलती कि अरे यार, ये जो जो मैं करने की कोशिश कर रहा था अभी तक वो नहीं हो पा रहा था, बट मैंने कैसे भी करके 2 महीने कर लिया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जा रहा है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे ही आपने 2 महीने इसको कंट्रोल किया, वो चीज़ तो आप करोगे ही करोगे। अब आप सोचोगे कि यार, मेरी बाकी की जो 9 वीकनेस थी उसमें से भी एक और उठा लेता हूँ, उस पर भी काम करना शुरू कर देता हूँ। तो हो सकता है कि आपने मॉर्निंग वॉक शुरू किया हुआ, अब मॉर्निंग वॉक तो आप रेगुलर जा ही रहे हो सकता है कि आपने सोचा कि अब सिगरेट भी छोड़ देता हूँ। अब देखिए कैसे, सी हाउ योर साइकोलॉजी इज वर्किंग, हाउ योर माइंड इज वर्किंग, हाउ योर बिहेवियर्स आर चेंजिंग। एक टाइम पे जो चीजें सब डिफिकल्ट लग रही थी,
क्या शुरू करना यही समझ में नहीं आ रहा था, और शुरू भी नहीं हो पा रही थी, और सेल्फ गिल्ट में थे हम कि मेरे से कुछ हो ही नहीं पाता, कभी हो ही नहीं पाता है, मेरे में वीकनेस है, या मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, या मेरी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये जो सब नेगेटिव फीलिंग्स 2 महीने पहले थी, 2 महीने के बाद आप एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो आप हो सकता है कि दूसरी कोई वीकनेस उठाओ, उस पर भी काम करना शुरू करो। 4 महीने बाद हो सकता है कि कोई तीसरी वीकनेस उठाओ, उस पर भी काम करना शुरू कर दो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप एक एक वीकनेस को कॉन्कर करते जाओगे, एक एक वीकनेस जो है आपकी जीतते जाओगे, और जैसे जैसे जीतते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। और आप ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरी जो 10 वीकनेस मैंने जॉट डाउन की थी, उस पर मैंने 8 वीकनेसेस पे तो पूरा कंप्लीट काम कर लिया, और उसको तो मैंने जीत लिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप खुद ही की नज़र में, आप खुद को अपनी नज़र में आत्मसम्मान से खुद को देख रहे हो। आपकी निगाहें आपको एक आत्मसम्मान से देख रही थी। अभी तक क्या हो रहा था, पहले जब हमने कुछ भी नहीं किया था, तो जब आपने खुद को आईने पे देखते थे, तो आपको एक कोई अच्छी पॉजिटिव किक नहीं मिलती थी, आपको एक बड़ी नेगेटिव किक मिलती थी, कि ऐसा फील होता था जैसे यार मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ लाइफ में। बट हमने क्या किया, हमने सबसे नेगेटिव वीकनेस को उठाया, उस पर काम करना शुरू किया, उसको जीता। 2 महीने बाद उसको एनालाइज किया, 2 महीने बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर हमने एक और वीकनेस उठाई, उस पर भी काम किया। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और एक समय ये हैबिट हो जाएगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को उठाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, और उसकी हैबिट बना लोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। सबसे बड़ी वीकनेस को पिक करिए, उस पर काम करना शुरू करिए, बाकी चीज़ों के बारे में भी भूल जाइए, बट उस वीकनेस को पूरी तरीके से उस पर फोकस करिए। अगर सिगरेट छोड़ना है तो उस पर छोड़ना है, मतलब फिर आप सिगरेट नहीं पियोगे। यू हैव टू विल पावर और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 2 महीने बाद आप देखोगे, अपने आप को ही बिलीव नहीं करोगे कि यार ये मैं छोड़ने की इतने सालों से कोशिश कर रहा था, बट अब मैंने छोड़ दी। आप कोई दूसरी चीज उठाओगे, तीसरी चीज उठाओगे, तो एक के बाद एक चीज को आप कॉन्कर करते चले जाओगे, एक के बाद एक चीज को जीतते चले जाओगे। देखिए, ये हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है। सो पिक अप द मोस्ट नेगेटिव हैबिट ऑफ योर्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और उसके बाद 2 महीने बाद एनालाइज करो, 2 महीने के बाद आपकी क्या सिचुएशन है, आपको खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। एंड उस रास्ते पे, आप पॉजिटिव रास्ते पे चले गए, तो आप एक के बाद एक एक चीज को, अपनी नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स में चेंज करते चले जाओगे। और 1 साल में देखोगे, 1.5 साल में देखोगे, तो योर लाइफ विल बी कंप्लीट, यू विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म पर्सन। सो दिस इज हाउ you have to kickstart the new habit and form a positive habit. Just focused on one, और जो अपनी सबसे नेगेटिव हैबिट्स है उस पर फोकस करिए। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। वही कॉन्फिडेंस जो बन रहा है वही आपको मोटिवेट करेगा दूसरी वीकनेस उठाने को, तीसरी वीकनेस उठाने को, और इस तरीके से आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्राई इट आउट and do let me know in the comment section. Thank you so much. Bye and take care. All the best to all of you.